नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आपका स्वागत है। आज कथा मंथन में हम आपको आत्मा की यात्रा जो निरंतर चलती रहती है उसके विषय में बताएंगे। कुछ ऐसी घटना आपके समक्ष रख रहे हैं जिस पे विश्वास करना तो बहुत ही कठिन है, पर ऐसी अनेक विचित्र सत्य घटनाएं हैं जिन पर व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया, परंतु थोड़े समय पश्चात वह पुनः जीवित हो उठा। समय के उस थोड़े से अंतराल में जो देहातीत अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं, वे इस तथ्य को स्पष्टतः प्रमाणित करते हैं कि भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाने के पश्चात भी जीवन समाप्त नहीं होता। आत्मा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। सन 1946 में मिसेस जिल डायमंड की दादी ने जिल को वचन दिया कि वह अपनी मृत्यु के पश्चात इस बात का प्रमाण देंगी कि मृत्यु के पश्चात जीवन है। इसके कुछ महीने बाद दादी की मृत्यु हो गई। दादी की मृत्यु हुए अभी अधिक समय नहीं बीता था कि जिल को मृत्यु के उस पार का अनुभव स्वयं ही हो गया। यद्यपि वह बहुत ही थोड़े समय के लिए था। सन 1948 में जिल को एक बड़े ऑपरेशन के लिए प्रोविडेंस अस्पताल वाशिंगटन में दाखिल होना पड़ा। अस्पताल में दाखिल होने के 7वें दिन जब उसका ऑपरेशन हुआ, उस रात उसके जीवित बचने की कोई आशा नहीं थी। जिल को याद था कि हल्की नींद में उसने मन ही मन अपने पति को अलविदा कहा था। फेट नामक एक पत्रिका में जिल ने अपना अनुभव इस प्रकार लिखा है। अगली सुबह मैंने स्वयं को धुंधले से रिक्त स्थान पर चलते हुए पाया। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, परंतु मुझे एक अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा था। चलते चलते अचानक मुझे एक दरवाज़ा दिखाई दिया जिसके ऊपर का हिस्सा गोलाकार बना हुआ था। मेरी दरवाज़ा खटखटाने से वह खुल गया और मैं निर्भय होकर भीतर दाखिल हुई। मैंने दरवाजे के पीछे अपनी दादी को खड़े पाया। शायद उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। उनके चेहरे पर मुझे आश्चर्य के ऐसे भाव दिखाई दिए जैसे मुझे वहाँ देखकर उन्हें विश्वास ना हो रहा हो। मैंने उनके पीछे अपने पिता को खड़े देखा, जिनकी मृत्यु 11 मई 1947 को हो चुकी थी। वह भी मुझे कुछ भयभीत से लगे, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। उनके पास ही एक छोटे कद की महिला खड़ी थी तथा और भी अनेक लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जिल को स्पष्ट रूप से याद था कि पिता के साथ खड़ी हुई जिस छोटे कद की महिला को उसने देखा था, उसकी पोशाक पर बहुत से गुलबहार के फूल टके हुए थे। जिल ने जब दरवाजे से उस कमरे में अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी दादी ने रास्ता रोक लिया और यह कहकर उसे अंदर नहीं आने दिया, अभी तुम यहाँ नहीं आ सकती, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम वापस चली जाओ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता है। यह कहकर दादी ने उसे बाहर धकेलते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। इतना कहकर जिल लिखती हैं कि मुझे उस समय बहुत बुरा लगा और उदास मन से मैं वहाँ खड़ी सोचती रही कि दादी शायद ठीक ही कह रही थी, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। जिल जब अपने शरीर में वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी बहन अस्पताल के कमरे में खिड़की के पास जप करने वाली माला लिए खड़ी है। चेहरा घुमाकर देखा तो उसने अपने पति को बिस्तर के पास फर्श पर बैठे रोते हुए पाया। जिल डायमंड जीवन के उस पार से अपने साथ इस बात का प्रमाण लेकर लौटी कि वहाँ उसने मृत प्रिय संबंधियों को देखा और उनसे बातें भी की। पोशाक में टके हुए गुलबहार के फूल जो उसने वहाँ देखे थे, कुछ समय पश्चात जब वह अपने घर के स्टोर में अपनी दादी की छोड़ी हुई पुरानी वस्तुएं देख रही थी तो एक बंद लिफाफा मिला जो सील किया हुआ था। उस पर स्वीडन की भाषा में लिखा था, ये फूल मेरी बहन के कफन से उतारे हुए हैं जिसकी मृत्यु स्वीडन में हुई थी। लिफाफे और जिल के पैदा होने से भी पहले की तारीख पड़ी हुई थी लिफाफे पर। लिफाफे के अंदर गुलबहार के कुछ सूखे हुए फूल थे। इस तरह के फूल उसने तब देखे थे जब वह अपने शरीर से बाहर थी। यह घटना विचित्र है, सत्य है, परंतु इस घटना से यह प्रमाणित होता है कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर त्याग कर मृत्यु तो केवल शरीर की ही होती है।